अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, जो कि 4 हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड द साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। यूजुअली कहा जाता है कि अगर कोई बीमारी नहीं है या फिर हम फ्री ऑफ इलनेस हैं, ठीक है, कोई भी फिज़िकली मेंटली हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम क्या है, हेल्दी हैं। और यही कॉन्सेप्ट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। और ये बेस करता है जर्म थ्योरी ऑफ द डिज़ीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ को प्रेजेंट किया था लुइस पास्चर ने, जिसके अकॉर्डिंग था कि अगर जर्म्स अटैक करते हैं बॉडी पर तो फिर बीमारी होती है। कोई भी बीमारी किसी भी तरह की मेंटली फ़िज़िकली हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो मशीन है। ये मशीन प्रॉपरली तब तक काम करती रहती है जब तक जर्म्स इसको अटैक करके बीमार नहीं कर देते। और अगर ये मशीन काम करना छोड़ देती है या फिर इसमें डिफेक्ट हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, तो फिर किसी सूटेबल पर्सन को देखना पड़ता है, जो कि डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स को दिखाना होता है और उस बीमारी का इलाज ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज़ थी। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में कुछ लैकिंग्स थे, जिसके अकॉर्डिंग जो सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो हमारे कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको अवॉइड कर दिया गया कि इसका सेहत पे कोई असर नहीं है और ये ओनली जर्म्स हैं जो कि बीमार करते हैं। और इस थ्योरी को बैडली रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि इनसफिशेंट है, क्योंकि ये सोशल फैक्टर्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देती है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में जितनी भी डेफिशिएंसीज थी जो कि सोशल फैक्टर्स को निगलेक्ट कर रहा था, उसकी वजह से इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वजूद में आया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इकोलॉजी होता बेटा, इकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी के एक ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। जो इकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। और इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट जो है हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन्वायरमेंट और मैन के दरमियान, ह्यूमंस के दरमियान ये जो है एक डायनेमिक रिलेशनशिप है, कह सकते हैं आप। और जो डिज़ीज़ है, अगर कोई बीमारी है तो ठीक है, वो उन दोनों की रिलेशनशिप के दरमियान जो है वो पुअर एडजस्टमेंट है। चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, साइको सोशल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंसान के सोशल फैक्टर्स ही नहीं हैं जो इंसान की सेहत पे असर करते हैं। इंसान का बिहेवियर और उसके अंदरूनी नर्वियस इश्यूज़ जो हैं वो भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है उसके वर्किंग पे। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है वो वर्किंग पे वैसे इफ़ेक्ट करता है, एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो जिसके बिना पर इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है और इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है किसी की भी हेल्थ को मैयर करते हुए। फोर्थ एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली हाइब्रिड है, ये कॉम्बिनेशन है उन तमाम कॉन्सेप्ट का जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करते हैं पावर को, किसकी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है हेल्थ पर। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये एज अ होल हेल्थ को और हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। हॉलिस्टिक अप्रोच है, एम्प्लॉय करता है दैट द ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। इन पर्टिकुलर जिसमें जैसे कि एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स एंड अदर सेक्टर्स, जो दूसरे बाकी सेक्टर्स हैं उनको भी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हम इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे। ओके, थैंक यू। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।